हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके HSSC CET मेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कहेंगे आपदा प्रबंधन। क्या कहेंगे? आपदा प्रबंधन। तो प्राकृतिक आपदाओं का आगमन अचानक होता है। आपको पता है कि प्राकृतिक आपदा जो है वो कभी भी आ सकती है। इस प्रकार आने वाली विपदा अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। आपको पता ही है कि जो प्राकृतिक आपदा जो है वो जब आती है, जैसे मान लो भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी, सुनामी, तो ये सारे जो हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती हैं। यह मनुष्य के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो मनुष्य का जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। आपदाएं किसी भी रूप में अचानक आती हैं। प्राकृतिक आपदा कब आ जाए इसके बारे में पता नहीं होता, अतः इन्हें रोकना संभव नहीं होता, परंतु उचित प्रबंधन द्वारा इनसे होने वाले नुकसान पर कमी लाई जा सकती है। फिर भी हमें जो है आपदा प्रबंधन करना होता है ताकि नुकसान जो है वो कम से कम हो। अब बात करते हैं आपदाओं के प्रकार की, टाइप्स ऑफ डिजास्टर की, जिसमें पहला पॉइंट है आपका प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल कैलामिटीज। तो प्राकृतिक आपदाओं यानी नेचुरल कैलामिटीज के अंतर्गत भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी, सुनामी, विस्फोट आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो अगर आपसे कैटेगरी पूछी जाए कि व्हाट आर नेचुरल कैलामिटीज, देन यू कैन राइट भूकंप, जिससे आपको पता ही है, अर्थक्वेक, बाढ़ आपको पता ही है, फ्लड्स। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें जो हैं प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। फिर आते हैं मानव निर्मित आपदाएं, मैन मेड कैलामिटीज। बहुत सी जो आपदाएं हैं वो मैन मेड भी हैं। मानव निर्मित आपदाओं के अंतर्गत जो है तेल क्षेत्र की आग, ये भी मैन मेड डिजास्टर है। तेल रिसाव, ये भी मैन मेड कैलामिटी है। नाभिकीय विस्फोट, औद्योगिक आपदाएं, कीटनाशक इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले अर्थक्वेक की तरफ। तो अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल कैलामिटी है। अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल कैलामिटी है, यानी मीन्स प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप के बारे में पढ़ लेते हैं। भूकंप के अंतर्गत पृथ्वी पर तेज अथवा धीमा कंपन उत्पन्न होता है, यानी चीज़ें हिलने लग जाती हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर जमा ऊर्जा तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह पर फैलने लगती है, जिससे कंपन होता है। यही परिस्थिति भूकंप कहलाती है। अभी भी थोड़े दिन पहले जो है इसका केंद्र अफगानिस्तान था और ये भूकंप के झटके जो हैं कई देशों में आसपास महसूस किए गए थे। हमारी कंट्री में भी इसे महसूस किया गया था। विज्ञान में इसे सीस्मोलॉजी कहा जाता है। ग्रीक भाषा द्वारा भूकंप शब्द का जन्म हुआ है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल द्वारा किया जाता है। 5 से 7.9 तक रिक्टर स्केल पर मापे जाने वाले भूकंप अत्यधिक हानिकारक व 8 से ऊपर वाले भूकंप अत्यधिक विनाशकारी माने जाते हैं। तो यदि 5 से 7.9 तक रिएक्टर स्केल पर भूकंप है तो वो अत्यधिक हानिकारक है, और 8 से ऊपर है तो बहुत ही विनाशकारी है। अब आगे देखते हैं हम भारत में आए कुछ भूकंपों की जानकारी निम्न में रूप में दी जा सकती है। पहला है भुज, गुजरात में भूकंप आया था। 30,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए या प्रभावित हुए। भुज जो गुजरात में है, सन 2001 में 30,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे या प्रभावित हुए थे। अगला है सेकंड लातूर, महाराष्ट्र। ये भूकंप आया था 1993 में, 1993 में,
और इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों को जान व माल का नुकसान हुआ। यानी more than 10,000 people were affected. नाउ थर्ड वन, भारतीय तटवर्ती क्षेत्र 2004 सुनामी द्वारा 5 लाख लोग मारे गए। तो जो सुनामी थी उसमें 5 लाख लोग जो है अफेक्टेड हुए थे सुनामी से। उसके बाद है भूकंप पृथ्वी की भीतरी सतह द्वारा प्रारंभ होता है, जिसे फोकस अथवा हाइपोसेंटर कहा जाता है। हाइपोसेंटर के लंब पर धरती की सतह वाले स्थान को एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप के विभिन्न कारण, वेरियस कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक्स। पहला है गहरे खनन द्वारा, सबसे पहला जो रीजन है वो है गहरा खनन। सेकंड, भूमिगत जल का बहाव। थर्ड है ज्वालामुखी विस्फोट। फोर्थ है भूमि के अंदर टेक्टोनिक प्लेट की हलचल। और पांचवा है भूमि के अंदर विभिन्न नाभिकीय परीक्षण। तो अब हमारे को पता होना चाहिए कि भूकंप आता क्यों है। पहला तो गहरा खनन हो तब, दूसरा भूमिगत जल का बहाव हो, थर्ड ज्वालामुखी विस्फोट हो, और जो फोर्थ है वो भूमि के अंदर टेक्टोनिक प्लेट की हलचल हो, और पांचवा जो है वो भूमि के अंदर विभिन्न नाभिकीय परीक्षण हो। तो इन रीजन्स की वजह से जो है अर्थक्वेक जो है वो आता है। अगला है भूकंप के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। पहला है आग लगना व जान माल की हानि। भूकंप जब आता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। पहला है आग लग जाना या जान या माल की हानि। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ भूस्खलन हो सकता है। थर्ड है वनस्पति तथा प्राणियों की हानि। चौथा है सतह की संरचना में विभिन्न परिवर्तन। और पांचवा है मनुष्यों द्वारा निर्मित बांधों व इमारतों की क्षति। तो भूकंप के प्रभाव हमने पढ़े, आग लगना व जान माल की हानि हो सकती है, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो जाता है, वनस्पति तथा प्राणियों को हानि होती है, सतह की संरचना में विभिन्न परिवर्तन होता है, और मनुष्य द्वारा जो निर्मित बांध हैं और इमारतें हैं उनकी भी क्षति होती है। ये तो थे इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अब हम बात करेंगे भूकंप प्रबंधन, अर्थक्वेक्स मैनेजमेंट, भूकंप से पूर्व और भूकंप के पश्चात। पहले बात करते हैं भूकंप से पूर्व यानी भूकंप से पहले। फर्स्ट है भूकंप ग्रसित क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भूकंप के प्रति जागरूक किया जाना, कि जहाँ जहाँ भूकंप आने की ज़्यादा संभावना होती है उन क्षेत्रों में जो हमारे नागरिक रहते हैं उनको भूकंप के प्रति जागरूक करना, उनको अवेयर करना कि भूकंप आने की संभावना है, ताकि वो अलर्ट हो जाएं और अपना अरेंजमेंट कर सकें। सेकंड है भूकंप क्षेत्रों में लकड़ी के घर निर्मित करना, कि जहाँ भूकंप आने की ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पर जो है ज़्यादातर लकड़ी के घर जो है बनाए जाने चाहिए। थर्ड है भूकंप रोधी भवन निर्मित करना, ऐसे भवनों का निर्माण करना कि भाई वो भूकंप को रोक सकें, भूकंप को सहन कर सकें। यानी कई आपको पता ही है जब भूकंप आता है तो बहुत सी इमारतें जो हैं वो गिर जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें भूकंप से पूर्व इनकी तैयारी करनी चाहिए। अब बात आती है कि भूकंप के पश्चात क्या करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। पहला, अत्यधिक शीघ्रता से सहायता पहुंचाना, जिससे मलबे के नीचे दबे लोगों की जान बचाई जा सके। यानी जब भूकंप आ जाता है, कोई इमारत गिर जाती है तो बहुत जल्द ही सहायता पहुंचाना, ताकि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें बचाया जा सके। सेकंड है चिकित्सीय सहयोग का कम समय में इंतज़ाम किया जाना। ऐसे लोग जो अफेक्टेड होते हैं भूकंप से उनके लिए मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको तुरंत मुहैया कराना, ये ध्यान रखना है। अगला है थर्ड, भूकंप क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को जागरूक करना कि भूकंप आने के दौरान व बाद में किस प्रकार बचाव किया जा सकता है। भूकंप क्षेत्र में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अवेयर करना कि भूकंप आने के दौरान, कि जब भूकंप आता है और उसके बाद में किस प्रकार बचाव किया जा सकता है, इसके लिए अवेयरनेस कैंप लगाना, उनको जागरूक करना, ये चीज़ें आपकी आएंगी अर्थक्वेक मैनेजमेंट में। तो अभी हमने डिस्कस किया है अर्थक्वेक, भूकंप। अब हम डिस्कस करेंगे बाढ़ को,
फ्लड्स, जो बाढ़ आती है, तो इसमें आप देखें कि भाई अचानक हुई अतिवृष्टि व बर्फ़ पिघलने के कारण नदियों का जल स्तर बहुत बढ़ जाता है। अचानक जो है बर्फ़ पिघल जाती है, तो जिसकी वजह से नदियों का जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है। जब यह जल स्तर नदियों की क्षमता से बढ़ जाता है, यानी जो ये पानी का जो लेवल है, ये नदियों की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो यह जल मैदानी इलाकों में बहने लगता है और ऐसी स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं, फ्लड कहते हैं। इससे संपत्ति का अत्यधिक नुकसान होता है, वह महामारी का भी जन्म होता है। इससे क्या होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें भी बहुत उसकी हानि होती है, और महामारी कोई भी जो है डिजीज जो है जो फैलने वाली है, वो उसका भी जो है जन्म हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं बाढ़ से उत्पन्न होती हैं। अब बाढ़ के कारण क्या है, बाढ़ क्यों आती है? पहला है अत्यधिक या भयंकर बारिश अथवा बादल फटना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना या बादल का फट जाना, ये भी एक कॉज है फ्लड का। सेकंड है वन विनाश, जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना, बांधों का निर्माण करना, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, और नदियों के स्थान पर सड़कों को निर्मित किया जाना, तो ये भी रीज़न है फ्लड्स का। थर्ड है नदियों की नियमित सफाई न किया जाना, जिससे बहाव में रुकावट उत्पन्न होती है। जो नदियां हैं उनकी सफाई टाइमली नहीं होती, जिससे जो फ्लो है वो जो है उसमें एक रुकावट आ जाती है। चौथा है भूरक्षण से मृदा नीचे मैदानी क्षेत्रों में बहकर आ जाती है तथा पानी के कम बहाव से वह नदियों में बैठ जाती है व बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तो थे 4 रीजन्स फ्लड के। अब हम फ्लड के इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। पहला है जान व संपत्ति का नुकसान, इसमें व्यक्तियों की जान भी जा सकती है और प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है। फिर सेकंड, भूमि की उपजाऊ शक्ति में अत्यधिक कमी, जो आपका जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। थर्ड, फसलों का नष्ट होना, जो भी फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और चौथा है निरंतर महामारी फैलने का, कोई भी भयंकर डिजीज जो है वो फैल सकती है। तो अब बात करते हैं हम फ्लड मैनेजमेंट की, कि फ्लड मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है, कि कैसे मैनेजमेंट किया जाए। जैसे पहले हमने अर्थक्वेक मैनेजमेंट को डिस्कस किया था, अब हम फ्लड मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। बाढ़ से पूर्व, यानी जब बाढ़ आती है उससे पहले हम फ्लड का मैनेजमेंट कैसे करें। पहला है नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जो हमारी नदियां हैं उनके साइड में या किनारे पर हमें जो है पौधारोपण किया जाना चाहिए, ट्री प्लांटेशन किया जाना चाहिए। सेकंड है नदियों के रास्ते समय समय पर साफ़ किए जाने चाहिए। टाइमली जो है नदियों के जो रास्ते हैं उनको जो है क्लीन किया जाना चाहिए। थर्ड, आर्द्र क्षेत्र का संरक्षण करें, उसको जो है प्रिजर्व करें, कंजर्व करें। और फोर्थ है चेक बांध को निर्मित किया जाना चाहिए, चेक डैम जो है वो बनाए जाने चाहिए। अब बाढ़ के समय, जब बाढ़ आती है तब हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें आप ये देखें कि बाढ़ को दूसरे क्षेत्रों में जाने से रोकना। एक तो ये ध्यान रखना है कि बाढ़ को दूसरे क्षेत्रों में न जाने दिया जाए। सेकंड है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री व दवाइयाँ भेजना। जहाँ बाढ़ आई हुई है, जो फ्लड अफेक्टेड जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर खाद्य सामग्री और दवाइयाँ जो है उपलब्ध करवाना, फूड आइटम्स जो हैं और मेडिसिन्स वो पहुँचाना। और थर्ड है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, तो ये भी अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। और वहाँ पर आपको पता ही है कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो आर्मी को भी भेजा जाता है कि वो व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। और अब आता है बाढ़ के बाद। इसमें पहला पॉइंट है मनुष्य व जानवरों के मृत शरीर को जलाना अथवा सफाई कार्य करना। जो मनुष्य जिनकी डेथ हो गई है, जो जानवर मर गए हैं, उनके शरीर को जलाना अथवा सफाई करना। और सेकंड पॉइंट है बाढ़ प्रभावित लोगों को पुनर्स्थापित किया जाना, कि जो फ्लड अफेक्टेड पीपल हैं
उनको फिर से जो है पुनर्स्थापित करना, उनको फिर से जो है घर उपलब्ध कराना, उनके रहने की व्यवस्था करवाना। उसके बाद है व्यक्तिगत स्तर पर बाढ़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स एट इंडिविजुअल लेवल। जो फ्लड्स आती हैं तो उसको व्यक्तिगत स्तर पर कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए। पहला है घरों में प्रवेश द्वार ऐसे बनाना जिससे पानी आसानी से अंदर ना पहुँचे, यानी घरों के अंदर जो एंट्रेंस गेट है वो इस तरह से बनाना कि पानी आसानी से घरों के अंदर ना जाए। सेकंड है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घरों का निर्माण ऊंचे स्थानों पर किया जाना चाहिए, कि जहां बाढ़ ज़्यादा आती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें घरों का जो निर्माण है, इन घर जो हैं वो ऊंचे स्थानों पर बनाए जाने चाहिए। थर्ड है लंबे जूते पहनना जिससे सांप व अन्य कीटों का खतरा न रहे। तो ऐसे में जब बाढ़ आती है या बारिश होती है तो उसमें सांप व अन्य कीट भी हो जाते हैं, तो उसमें लंबे जूते पहनने चाहिए व्यक्ति को, ताकि सांप व अन्य कीटों का खतरा न रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है अर्थक्वेक और फ्लड्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम साइक्लोन्स को और लैंडस्लाइड्स को डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक के अंतर्गत, कि साइक्लोन्स जिन्हें हम चक्रवात कहते हैं और भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये टॉपिक जो आज हमने किया है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हमने अर्थक्वेक और फ्लड्स को डिस्कस किया, तो यदि ये अच्छा लगा है आपको टॉपिक तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।